लोकसभा के अंदर वंदे भारत के 150 साल मुकम्मल होने पर बयान के बाद ही जहां कांग्रेस की जानिब से भी जहां कांग्रेस की रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात के लिए है जबकि कांग्रेस मुल्क के लिए है। चाहे कांग्रेस कितने ही इंतखाबात क्यों न हारे, यहाँ बैठकर आप और आपकी सोच के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम अपने मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से अपने खिताब, जब पीएम मोदी की जानिब से खिताब किया गया, जब नेहरू कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा गया है और कांग्रेस की भी नुक्ताचीनी की गई है, तो कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क के जमहूरी और सेक्युलर ढांचे का तहफ्फुज है। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा है कि बीजेपी हुकूमत जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही है और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस मुल्क के मफाद के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। सुन लीजिए सुभाष चंद्र बोस, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं।